देखो हम लोग आज 3D ज्योमेट्री इसका एक टॉपिक द प्लेन पढ़ेंगे। 3D ज्योमेट्री का एक टॉपिक द प्लेन पढ़ेंगे। द प्लेन प्लेन क्या होता है? देखिए, जब बहुत सारे आप लोग देखे होंगे माला बनते हुए, जो बनता है ये बहुत सारा पॉइंट्स को लेंगे। देखिए ये बहुत सारा पॉइंट्स है, इस सारे पॉइंट्स को सटा देंगे तो हमारा एक इस तरह का बनेगा। इसी को सीधा कर देंगे तो इस तरह का बन जाएगा। समझे ना? तो पॉइंट्स को सटाने से कोई भी इस तरह का रास्ता बन सकता है और रास्ता को सीधा करने से हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है? पॉइंट्स को सटाने से। मतलब स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट को कंटेन करता है। स्ट्रेट लाइन के पास क्या होता है? पॉइंट होता है। स्ट्रेट लाइन के पास क्या होता है? पॉइंट होता है। और जब इस तरह का, जैसे देखो बहुत सारा डॉट 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 पॉइंट था, सबको सटा दिए तो इस तरह का दिखेगा और इसी को सीधा कर देंगे तो इस तरह दिखेगा। अब जब बहुत सारा इसी तरह का, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा, इसी तरह बहुत सारा रहेगा, तो सबको जब सटा देंगे ना तो हमको एक डार्क पेंट किया हुआ इस तरह का नजर आएगा। देखिए तो ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। क्या हो गया? एक प्लेन। तो प्लेन के पास क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन के पास क्या है? पॉइंट है। तो प्लेन के पास भी पॉइंट है। इस प्लेन में कितना लाइन है? बहुत सारा लाइन है। कितना लाइन है? बहुत सारा लाइन है। और प्रत्येक लाइन के पास बहुत सारा पॉइंट है। प्रत्येक लाइन के पास कितना पॉइंट है? बहुत सारा। तो इसमें भी कितना पॉइंट है? बहुत सारा पॉइंट भी है और बहुत सारा लाइन भी है। तो स्ट्रेट लाइन को जब हम लोग सटा देते हैं तो हम लोग को मिलता है प्लेन। क्या मिलता है? प्लेन। इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन। तो देखिए एक्चुअल में जैसे हम बात करें कि ये बहुत सारा स्ट्रेट लाइन को सटा के बना हुआ भाग है, ये एक प्लेन है। तो एक ऐसा लाइन जो इस प्लेन में स्थित सारे स्ट्रेट लाइन का परपेंडिकुलर हो। क्या हो? सारे स्ट्रेट लाइन, जितना इसमें कितना स्ट्रेट लाइन इस तरह का बहुत सारा है, ये जो है सबका क्या है? परपेंडिकुलर है। सबका क्या है? परपेंडिकुलर। अब किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी खींचेगा तो इसके साथ भी ये क्या बनाया होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। हर लाइन के साथ जो इस प्लेन के ऊपर है, सारा लाइन के साथ ये क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। नॉर्मल ऑफ द प्लेन का क्या होता है? नॉर्मल। ये इस लाइन का नाम क्या पड़ जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? वे लाइन जो प्लेन में स्थित सारे लाइनों का परपेंडिकुलर हो। प्लेन में स्थित सारे लाइन का परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। क्या और समझाने का जरूरत है? आप कोई एगो पेज ले लीजिए। पेज घर में होगा। पेज में एक पेन को सीधे खड़ा कर दीजिए तो पेज जो होगा वो हो जाएगा, जैसे देखिए जस्ट यहां इमेजिनेशन कीजिए, ये जो मेरा हथेली है वो क्या है? प्लेन है। और ये जो मार्कर है क्या है? ये मार्कर जो है वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। देखिए ये मार्कर सभी फिंगर्स, जितना फिंगर्स है सारे फिंगर्स का परपेंडिकुलर है। समझे कि नहीं? और देखो ये नॉर्मल हुआ तो यहां रहेगा तब भी नॉर्मल। सारे नॉर्मल जो रहेंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऊपर तरफ। समझे कि नहीं? तो किसी भी प्लेन का जितना भी नॉर्मल होता है, सारे नॉर्मल आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। कोई भी एगो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये नॉर्मल होता क्या है। उस लाइन, मतलब एक कोई भी लाइन आप यदि प्लेन में ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन के ऊपर यदि एक लाइन को खींचते हैं तो वो प्लेन, सोच के देखिए कि ये जो मार्कर लो,
अभी जिस पोजीशन में है, आप कोई भी लाइन खींचे इस बोर्ड में, आपका जो ये मार्कर होगा वो उसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि ये मार्कर ऐसा मत समझिए कि यहां पर है तो यहां रखेंगे तो कैसे 90 डिग्री हो, तो इसका पैरेलल लाइन यहां खिंचाएगा ना, तो इसके साथ जब 90 डिग्री तो इसके साथ भी तो 90 डिग्री होगा, समझे कि नहीं। तो हम लोग अभी क्या सीखे एक्चुअल में कि प्लेन बनता कैसे है, प्लेन के पास क्या क्या होता है, प्लेन के पास लाइन भी होता है और पॉइंट भी होता है, प्लेन के पास लाइन भी होता है और पॉइंट भी होता है, और प्लेन में स्थित सारे लाइनों का परपेंडिकुलर लाइन उसे बोला जाता है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नॉर्मल का डेफिनेशन जानते हैं। नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होता है, नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। नॉर्मल एक्चुअल में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ए स्ट्रेट लाइन which is perpendicular to each of the lines contained by the plane। मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर हो प्रत्येक लाइन का जो कंटेंट किसके द्वारा किया गया है, जो प्लेन जो जिस लाइन को कंटेन किया है उस सारे लाइन का परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ प्लेन, इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन में जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन मतलब क्या होता है, देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखिए इक्वेशन मतलब एक्चुअल में कि एक ऐसा कंडीशन जो प्लेन में स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, हर एक पॉइंट को, प्रत्येक पॉइंट को, एवरी पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला जो कंडीशन होगा वही उसका इक्वेशन होगा, वही उसका इक्वेशन होगा। तो हम आपको बताते हैं कि ये एक प्लेन है, ये उसका नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो को हम लोग मान लेते हैं a, b, c। क्या मान लेते हैं, a, b, c। ये a, b, c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कौन है, a, b, c। तो देखिए, और यदि किसी प्लेन का एक फिक्स पॉइंट हमको पता है, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये z1 हुआ, मतलब ये पॉइंट फिक्स है, मतलब इसका वैल्यू हमको पता है 1 2 3 1 3 कुछ, और एक पॉइंट हम लेते हैं जनरल। क्या लेते हैं, जनरल। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग अपना सुविधा के लिए यहाँ ले लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, ए नाम दे दो, इसको XYZ मान लो, क्या मान लो, और इसको हम लोग B मान लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा AB। तो तुम बताओ कि A से B क्या है, एक लाइन है जो प्लेन के ऊपर, याद कीजिए आपको जो पता होगा कि कोई भी एगो आप पेज ले लीजिए, क्या ले ले, पेज ले ले, और पेज में एगो स्ट्रेट लाइन द्वारा दो को छेद कर सकते हैं। छेद कीजिएगा तो पूरा लाइन जो रहेगा वो क्या होगा, प्लेन के ऊपर ही आ जाएगा। जैसे आपके पास पेन है या कोई एक थोड़ा सा लकड़ी ले लीजिए, समझे कि नहीं, आप किसी पेज में एक बार छेद कीजिएगा तो एक ही को पॉइंट में छेद होगा, यदि दो पॉइंट में छेद कीजिएगा तो वो पूरा जो लकड़ी होगा वो कहां पर आ जाएगा, पेज के ऊपर आ जाएगा। इसका हम एग्जांपल देके थोड़ा समझाते हैं। एक लकड़ी खोजिए, है या पेन ही दीजिए, पेज तो पेन, देखो ये हम लोग का ये एक पेज जो है, मान लेते हैं कि ये पेज हमारा क्या है, एक प्लेन है। क्या है, एक प्लेन है। तो हम यदि एक ही पॉइंट पर इसको हम लोग छेद करते हैं, एक ही पॉइंट पर, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये वाला लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर है, बस केवल क्रॉस किया है। लेकिन यदि इसी प्लेन में एक से अधिक बिंदुओं पर तुम छेद करके गुजरेगा ये लाइन, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो लाइन होगा
वो पूरी तरह से प्लेन में कंटेन होगा, मतलब इस लाइन में जितना पॉइंट होगा सब प्लेन से टच करेगा। क्या होगा, ये जो हम लोग का लकड़ी है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से प्लेन के ऊपर आ जाएगा। तो आप देखिए कि ए और बी दोनों क्या है, प्लेन का 2 पॉइंट है, तो उससे मिलाने वाला जो लाइन होगा वो लाइन का हर एक पॉइंट कहां पर आएगा, प्लेन के ऊपर ही आएगा। तो ए बी क्या है, एक प्लेन का लाइन है, प्लेन के ही ऊपर स्थित लाइन है। क्या है, प्लेन के ऊपर स्थित एक लाइन है। तो ए बी जो होगा वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल का यही गुण ही होता है। नॉर्मल मतलब ही होता है कि नॉर्मल मतलब पूरा प्लेन का। देखिए आपको नॉर्मल का भी हम एग्जांपल दे देते हैं। ये एक प्लेन है, देखिए प्लेन यदि रहेगा तो उसके साथ हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बना के, देखिए एकदम प्लेन जो है एकदम 90 डिग्री रहेगा, इसको नॉर्मल बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, प्लेन और नॉर्मल का रिलेशन समझ रहे हैं ना। नॉर्मल और प्लेन में जितना भी लाइन खींचेगा आप सबके साथ उसका एंगल कितना होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो नॉर्मल, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि ए बी जो होगा, यहां हम लोग लिखेंगे कि ए बी जो होगा वो ए बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल का। क्या होगा, नॉर्मल का। नॉर्मल को यहां कुछ नाम देते हैं, एन नाम दे देते हैं, एन। तो क्या हो जाएगा, एन ए वेक्टर, एन ए वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इधर आप ध्यान दीजिए कि ओबी वेक्टर को हम लोग, ओबी का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, ओबी का डायरेक्शन सॉरी एबी का तो होगा इतना x माइनस x1, क्योंकि x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो, कोमा ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एबी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एबी आर x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। और हम लोग का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मतलब na, ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल मींस Na आर क्या क्या होगा, a, b, c। तो यहां जान रहे हैं कि चूंकि कि ए बी परपेंडिकुलर Na, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब a और x माइनस x1 प्लस b और y माइनस y1 और प्लस c z माइनस z1, ये तीनों का रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। अब इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a x, हाँ अभी ब्लॉक करते हैं, b y प्लस c z और बाकी सबको एक साथ लिख देते हैं। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस a x1 माइनस b y1 माइनस c z1 इक्वल टू 0। तो a x प्लस b y प्लस c z और इस सब को हम लोग माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि a b c भी तो फिक्स्ड वैल्यू है, नॉर्मल किसी भी प्लेन का नॉर्मल जो होगा उसका एक ही वैल्यू होगा, और x1 y1 z1 क्या फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसको किसी एक कांस्टेंट के नाम से हम लोग कोई नाम दे देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c z1, इसको हम लोग मान लेते हैं d, क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस cz और प्लस d हो गया इक्वल टू 0। यही होगा किसी स्ट्रेट लाइन का किसी प्लेन का इक्वेशन, जहां पर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो कोई भी प्लेन का इक्वेशन देखने में कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन विथ इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, समझ में आया। तो किसी प्लेन का इक्वेशन कैसा नजर आएगा, देखो हम 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 10 दे दे, तो ये इक्वेशन किसका है, प्लेन का है। ये इक्वेशन किसका है, प्लेन का है। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और इसमें 3 वेरिएबल, कितना है, 3 वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्लेन का इक्वेशन है। हम लोग 1-2 दिन पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद होगा इस तरह का एक प्लेन था, x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 6 था, ये इक्वेशन बोला था। इस प्लेन से पास करते ये और ये क्या है, दोनों प्लेन का इक्वेशन क्या है। और आप क्या इस प्लेन का इक्वेशन को देख के बता सकते हैं इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, हाँ ये हो गया 2, 3 और -1, ये कौन होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला एक्चुअल में कि नॉर्मल क्या है, प्लेन क्या है, प्लेन का इक्वेशन किस रूप में होता है। सोच के बताओ कि ये जो हम कंडीशन लिखे
ये x1 y1 और z1 उस वहां पर होगा तो ये हमेशा सही है कि नहीं है? आप ए को कहीं भी टसकाइए, ए को कहीं भी खिसकाइए, ए कहीं भी रहेगा पूरा प्लेन के ऊपर, ए मतलब एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या करेगा, प्लेन का हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकता है। आप ए को यहां रखिए तो यहां से यहां बी मिलाइएगा तब भी वो नॉर्मल का परपेंडिकुलर ही आएगा, समझे ना? तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन कैसे होता है। चलो अब लिखो। देखो जो हम लोग का प्लेन होगा उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और इसमें ए बी सी का वैल्यू किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वेर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल है उस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है, उस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है ए बी और सी। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट क्या सीखेंगे कि जैसे हम लोग पहले सीखते थे कि ए गो लाइन है, इसका यदि दो गो पॉइंट पता हो तो इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला या निकालना भी संभव होता था। तो उसी तरह से अभी हम लोग एक ही वो प्लेन रहेगा उसके अंदर हमको तीन गो पॉइंट जानकारी रहेगा कि तीनों उसी का पॉइंट है, तीनों उसी का पॉइंट है, तो क्या उसका इक्वेशन निकालना संभव है, वही हम लोग सीखेंगे कि कोई प्लेन यदि तीन पॉइंट से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में आइए क्वेश्चन बोलिए, Find the equation फाइंड the equation द इक्वेशन of the plane passing ऑफ द प्लेन passing through passing through each set of points each set of points given below given below, a a 2 comma 2 comma 2 comma minus 1 b 3 comma 4 comma 2 3 comma 4 comma 2 4 comma 2 and c and c 7 comma 0 comma 6 7 comma 0 comma 6 6। देखो तो हम लोग को कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ईच सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन बिलो, इस तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है, मान लो ये एक प्लेन है, ये फिगर आपको हर एक क्वेश्चन पे बनाने की जरूरत नहीं है, हम आपको पहला क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। ये ए एक पॉइंट है, यहाँ पर बी एक पॉइंट है, यहाँ पर सी एक पॉइंट है, तीनों पॉइंट इसी प्लेन के ऊपर है, तो क्या इसका इक्वेशन निकालना पॉसिबल है? इसका इक्वेशन अब जो हम लोग के पास रुका हुआ है बस इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता रहता तो सब कुछ हो जाता। तो क्या इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता लगा सकते हैं? तो हम लोग के पास तो बहुत रास्ता है, सोच के देखिए, सोच के देखिए, ऐसे हम बता रहे हैं कि AB और AC निकालेंगे और दोनों का क्रॉस कर देंगे, AB और AC निकालेंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा वेक्टर जो मिलेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पूरा प्लेन का परपेंडिकुलर में होगा, और वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता चल जाएगा, समझे कि नहीं? तो आप वैसे आराम से कर सकते हैं, तो बहुत सारा आइडिया लगा के आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग एक जेन्युइन मेथड में चलते हैं। क्या है देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है, ए है तो 2, 2, -1 और कॉमा बी 3, 4, 2 एंड लास्ट में सी है जो 7, 0 और 6 है, 7, 0 और 6 है। तो हम आपको बताएंगे कि अब एक प्लेन, सोच के देखो क्या लिखेंगे, ए प्लेन
passes through A 2, 2, -1 is given by, सोच के देखिए कि कोई प्लेन को हम मान लेते हैं वो ए से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है, ए से, तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, तो अभी आप याद होगा इस तरह लिखे थे a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0 लिखे थे, जहां a b c क्या था, where a b c था डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, क्या था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। तो देखिए तो इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं, अभी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल तो एबीसी है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग को x माइनस x1 मतलब पता है, क्या है 2 प्लस b y माइनस 2 और प्लस c z माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, तो ये अभी कंडीशन सही है कि नहीं, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि B और C वो दोनों, देखो फिर से हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि यदि कोई प्लेन एक पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन इस प्रकार होगा, जहां ए बी सी का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो को। तो हम लोग को पता है कि ए से यदि ये गुजरेगा तो पक्का उसका इक्वेशन इस तरह से होगा, और यदि ये प्लेन बी और सी दोनों से मतलब ए बी सी तीनों से गुजरने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग लिख दिए हैं कि ये प्लेन पासेस थ्रू ए इज गिवन बाय, यदि एक प्लेन ए से पास करेगा तो उसका इक्वेशन इस प्रकार होगा। तो देखो यहां लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 also passes through b मतलब 3, 4 और 2, तो देन क्या होगा, यदि इससे पास करेगा तो क्या होगा, b से पास करेगा तो b का x y z की जगह b को रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो इस 3 को यहां पर रखेंगे तो 3 में 2 गया तो a बचेगा ओनली, यहां पर y की जगह 4 रखेंगे तो प्लस 2b, और यहां c की जगह 2 रखेंगे तो 3c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 रखो। अगेन फिर इक्वेशन 1 passes through c मतलब 2, 2 और -1, सॉरी क्या है, c का वैल्यू 706, देन क्या होगा, तो हम लोग को मिलेगा इस तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन 7, तो 7 रखोगे तो 5 है, यहां रखोगे 0 तो -2b, यहां रखोगे 6 तो 7c इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और थर्ड को सॉल्व करके हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और वो सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, मेरा आंसर हो गया, समझे ना। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, आपको बहुत अच्छा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3 कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यदि आपको पता नहीं है तो फिर से देखिए, आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन के एक बार फिर से लिख लीजिए, क्या है, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और 5a माइनस 2b और प्लस 7c इक्वल टू 0। तो इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस प्रकार, देखो a डिवाइड, तो ए का पूरा कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, ए के पूरा कॉलम को डिलीट, कॉलम मतलब समझे ए डिलीट कर दीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बस वेरिएबल्स को छोड़ के कोएफिशिएंट को केवल 2 7 जा 14 और माइनस दीजिए इसको इससे, तो -6 आएगा तो +6 हो गया, फिर b बाई, तो माइनस भी लिया जाता है, याद होगा आपको, तो ये डिलीट कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 और -15 यही होगा ना, फिर इक्वल टू c बाई, तो ये डिलीट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई -2 फिर इसको इससे -10, तो इतना, तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो कितना आएगा, a बाई 20 b बाई 8 होगा क्योंकि ये -8 जगह माइनस कट जाएगा, और c बाई -12 होगा। तो आप तो ऐसे ही देख रहे हैं कि 4 तीनों में कॉमन है,
या नहीं तो आप ऐसा भी मान लीजिए ना, के मान लीजिए, इतना इक्वल टू के। तो मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा 20 के, बी का वैल्यू आ जाएगा 8 के, और सी का वैल्यू -12 के। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में क्या है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ 20 के ब्रैकेट x -2 प्लस बी के जगह क्या है 8 के ब्रैकेट y -2 क्या है y -2। अब यहाँ c का वैल्यू -12 के ब्रैकेट z + 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। देखो इससे कॉमन क्या मिल रहा है हम लोग को, 4 के कॉमन है, 4 के कॉमन तो यहाँ 5 बचा, तो 5x -2, यहाँ 4 के कॉमन लिए तो 2 बचा, y -2, यहाँ 4 के कॉमन लिए तो -3 बचा, z + 1 इक्वल टू 0। अभी 4 के को RHS भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बचा 5x -10 फिर प्लस 2y -4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो -3z इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या होगा 5x + 2y -3z, और यहाँ -10 और -4 -14 -17, तो -17 लेफ्ट साइड रखिए या फिर उसको RHS भेज के प्लस, यही मेरा आंसर हो गया। मतलब ये एक ऐसा प्लेन है, ये एक ऐसा प्लेन है जो इस तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। आप कैसे चेक कीजिएगा, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट पे बी को लीजिए, अब बी का इक्वेशन को यहाँ रख के देखिए x की जगह रखिए, बी में क्या है x की जगह 3 5 जा 15, यहाँ पर 4 2 जा 8 और 15 कितना होगा 8 और 15 23, और z के जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 रखिए, 2 3 जा 6, तो 23 में 6 किया तो 17 -17 0 सेटिस्फाई किया ना। तो अब तीनों को रख के देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो कोई प्लेन, ये क्या है प्लेन का इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा अभी जस्ट पढ़े फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि प्लेन का इक्वेशन ax + by + cz + d = 0 इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये इक्वेशन देख के तो लगता है कि प्लेन है, और ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये प्लेन किससे पास कर रहा है, उस तीनों पॉइंट से कर रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि आप ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालें जो तीनों पॉइंट से पास करे, किससे पास करें, तो यही प्लेन है जो तीनों से गुजर रहा है, समझा ना। तो ये होगा निकालने का रूल।